जनता की आवाज, सच का साथ। देखते रहिए लाइव न्यूज 101। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने नगर पालिका परिषद टांडा के विभिन्न कार्यालयों पटलों का किया निरीक्षण। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय के विभिन्न पटलों पर कार्यरत पटल प्रभारी कर्मचारियों से वार्ता कर उनके दायित्वों की जानकारी ली तथा अभिलेखों के रखाव का भौतिक अवलोकन किया। इस दौरान अभिलेखों का रखरखाव संतोषजनक पाया गया तथा कार्यालय में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था पाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा नजूल अनुभाग, लेखा अनुभाग, कर अनुभाग, जल कल विभाग, अवर अभियंता सिविल कार्यालय सहित अन्य अनुभव पटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पेंशन से संबंधित लंबित मामलों को समय से निस्तारित करने के निर्देश दिए। नजूल अनुभाग के निरीक्षण के दौरान नजूल रजिस्टर में दाखिल खारिज एवं अमल दरामद के मामलों के निस्तारण में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन कर 7 मार्च 2024 के उपरांत दाखिल खारिज एवं अमल दरामद के प्रकरणों की जांच कर 10 दिन में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा समिति की रिपोर्ट आने तक अमल दरामद एवं दाखिल खारिज पर रोक लगाई। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका सभागार में करेक्टर, साफ सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्य आदि सहित विभिन्न कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में रोजाना डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन समय से करने तथा पूरे क्षेत्र में निरंतर बेहतर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। सप्ताह में कम से कम 2 बार सभी क्षेत्रों में एंटी लार्वा का छिड़काव व फॉगिंग कराने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की भी निरंतर साफ सफाई कराई जाए। उन्होंने ईओ नगर पालिका को नगर पालिका क्षेत्र में लगे हैंगिंग डस्टबिन के उपयोगिता की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नगर पालिका में राजस्व को बढ़ाने हेतु प्रभावी कार्य करने तथा कर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि विभिन्न पटलों पर 3 वर्ष से अधिक समय से तैनात कार्मिकों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा। डीएम ने निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा की तथा सभी निर्माण कार्यों की आगणन की विशिष्टियों के अनुरूप तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी ने नगर पालिका अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका टांडा एवं सभासदों, संभ्रांत नागरिकों एवं पत्रकार बंधुओं के साथ बैठक कर टांडा नगर को एक मॉडल नगर पालिका के रूप में विकसित करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान आम जनमानस की समस्याओं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। अधिशासी अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी टांडा डॉक्टर शशि शेखर, अधिशासी अधिकारी टांडा अपर उप जिलाधिकारी सहित नगर पालिका परिषद टांडा के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सुनिए डीएम ने क्या कहा। जी सर, आज मेरे द्वारा नगर पालिका परिषद टांडा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मेरे साथ ईओ और जो हमारे एसडीएम साहब हैं वो मौजूद थे, साथ में एसडीएम टांडा साहब भी थे। यहाँ पर आने पर मैंने पूरे कार्यालय कक्ष का निरीक्षण किया। हर पटल पर जाकर वहाँ पर जो कर्मचारी थे उनसे बातचीत किया, कौन क्या काम करता है, किस प्रकार से अभिलेखों का रजिस्टर का रख रखाव करते हैं, उनको देखा। कार्यालय में जो साफ सफाई, स्वच्छता, रजिस्टरों का रखरखाव बहुत ही अच्छा है और कर्मचारियों ने इस पर काफ़ी मेहनत की है। इसके पश्चात मैंने ईओ के कक्ष में बैठकर अलग अलग बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। सफाई से लेकर जो पूरे शहर की सुबह और शाम की सफाई होती है, हाउस टू हाउस
जो कूड़े का उठान होता है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो अलग अलग जाता है, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके साथ साथ जो नगर पालिका की आय को बढ़ाने के लिए ये जो टैक्स की वसूली के लिए लोग क्या कर रहे हैं, उस पर जानकारी प्राप्त की। और उससे मैं काफ़ी मतलब संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वसूली को लेकर हमने इनको कड़े मार्गदर्शन दिए, निर्देश जारी किए हैं कि रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और कर की में वृद्धि करने के लिए और राजस्व के नए नए स्रोतों को खोजने के लिए मैंने उनको कुछ टिप्स भी दिए। इसके साथ ही साथ जो कुछ रजिस्टर थे, ख़ास तौर से जो नजूल का रजिस्टर था, जिसमें कि वो दाखिल खारिज और अमल दरामद कर रहे थे, उसमें देखा गया कि जो नए लेटेस्ट हमारे नजूल लैंड से संबंधित जो शासनादेश थे उनके उल्लंघन किया जा रहा था, उनका पालन नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में कठोर निर्देश देते हुए अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर कहा गया है कि 10 दिन के भीतर इसके संबंध में आज्ञा उपलब्ध कराएं, और जब तक आज्ञा प्राप्त नहीं होती है तब तक के लिए किसी भी प्रकार का नया अमल दरामद या दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों ने यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में क्यों धीमी गति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदया के साथ प्लस जो यहाँ के सभासदगण हैं 25 वार्डों के, उनके साथ बैठकर भी विस्तृत चर्चा किया। और चर्चा करने के बाद क्या क्या समस्याएं आम जनमानस की हैं, कुछ यहाँ पर जो दुकानों का इशू था, कुछ जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का इशू था, उसमें यहाँ के जो सम्मानित नागरिकगण हैं, पत्रकार बंधु हैं, सभासदगण हैं, उनसे काफ़ी डिटेल में बात होकर एक इसकी कह सकते हैं कि विस्तृत रूपरेखा हम लोगों ने तैयार कर ली है कि किस प्रकार से आने वाले समय में टांडा नगर पालिका को जो ए श्रेणी में आ रही है, इसको हम लोग एक मॉडल नगर पालिका के रूप में डेवलप कर सकते हैं। निश्चित रूप से मेरा ये सोचना है और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जो मैं आऊँगा वो यहाँ पर और भी बेहतर। क्षेत्र, जनपद व प्रदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, ताकि अन्य खबरों की अपडेट मिलती रहे। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।